बोलो ओशानी मैया की जय। ओशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाते, बहुत छोटी कहानी है। ई कहानी एक गरीब महतारी बिटिया कहानी होए। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए, कहानी का आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक और साथ चैनल का सब्सक्राइब कर लिए। तो एक बार प्रेम से बोले ओशानी मैया की जय। एक गांव में एक जनी महतारी बिटिया रहत रही। महतारी बिटिया बहुत गरीब रही, बिटिया छोटे रही ही। महतारियो अपन गाँव गाँव अपन भीख उख मांगत रही, मांग जाच के लाव में तू है अपन बनवे चोनवे दू रोटी तू है खाए पिए। ऐसे ऐसे समय अपन गुजरत गए और धीरे धीरे फिर इनके बिटिया बड़ी हो गए। जब इनके बिटिया जब बड़ी हो गई थोड़ा, तो कुछ घरे महतारियों मांगे, कुछ घरे बिटियों मांगे। ऐसे ऐसे रोज रोज महतारी बिटियों भीख मांगे और शाम की जौन मिले चुले अपन राशन पानी बनवे चुनवे और खाए पिए महतारी बिटियों। तो एक दिन महतारी बिटियों भीख मांगते रही कि बिटियों भूख लाग गए। तो बिटिया यह सोचत यहाँ कि हमरे तो भूख लाग गए और माई वही मांगत बैठे। तब तक जाई हम घरा जौन कुछ पाए ही बने चुने ले आई और माई आए तो अपन खाए पी ले। तो वह गई अपन आटा पाए रही थोड़ के ले गई वह रोटी बनवे लागी। और जब आटा गूँथ लही तो उमा से दुई ठी बड़ी बड़ी रोटी भय, मोट के भौरी भय और एक ठी छोट के भौरी भय, मतलब थोड़ा कम आटा रहन है। तो ओका एक ठी छोट के भौरी बनाए ली और जौन पैथनी रही से ओका एक ठी टिकरी बनाए ली। चार रोटी भय, रोटी बनौते रही तब तक महतारियों आ जाती भीख मांग के। तो महतारियों का नमक और रोटी दे देती, जौन बड़ी बड़ी दूठी भौरी बनाए रहा थी ओका महतारियों को दे देती। और जौन एक ठी छोट के भौरी बनाए रहा थी और टिकरी बनाए रहा थी ओका अपना ले लेती। तो महतारियों अपन खाए के जब उठत थी तो देखत थी कि बिटिया का कि भौरी लेहे हैं और टिकरी लेहे हैं। तो कहत यहाँ कि हमका टिकरी काहे के नाय दिहु। कहीं माई रे जौन बड़ी बड़ी रोटियां रही दूठी बनाए रहे ओका तोहका देहे और यह भौरी छोट के एकठी भय रही और यह पैथनी के टिकरी बनाए रहे। तो ओका हम अपना ले ले, हम कहे तू ठीक से खाए ले। तो महतरियो भाई वह कह के और उनका मारे लागी, कहीं नहीं काहे हमका टिकरी ना दू। अब यह कह के बिटिया के मारे लागी और बिटिया बल्कि उनका बड़की बड़की रोटी दे दी कि माई हमार पेट भर के ठीक से खाए ले। और अपना छोट के एकठी भौरी ले रही वह टिकरी ले रही ही। वही के लिए खूब बिटिया के मारी, खूब मारी, खूब मारी और मार के ओका घरे से निकाल दी। अब बिटिया भाई धीरे धीरे थोड़ा बड़ी हो रही, 8-10 साल के हो रही ही। ओका घर से निकाल दी। अब जाए वो बिटिया कहाँ जाए। तो धीरे धीरे जात जात अपन एक जंगल में पहुँचिस। अब अन्हार हो गए, वह जंगल से जावे करे कहाँ। तो वही जंगल में एक ठी पेड़ के नीचे अपन वही सोरी के कोने के बैठी यहीं जाए के वहीं बैठी हैं और जंगली जानवर खूब तेते चिल्लात हैं। और जैसे जैसे जंगली जानवर चिल्लात हैं डराती हैं वही सोरी में दबकी चली जाती हैं, दबकी चली जाती हैं। जैसे जंगली जानवर चिल्लाएं उतने डराएं और वही सोरी में दबकी चली जाएं। वही समय नाग नागिन वह रास्ता से गुजरत रहन हैं। नाग नागिन के कोनो लड़किया बच्चा ना रहन हैं। तो नाग नागिन भाई बहुत दयालु रहन हैं, दयालु स्वभाव के रहन नाग नागिन। उनके कोनो लड़के बच्चा ना रहन, लड़किया बच्चा को वह बहुत मानत जानत रहन हैं। तो जैसे इनका देखें कि कोनो बिटिया वहीं पेड़ में दबकी चली जात बिया, जंगली जानवर चिल्लात हैं, डर के मारा वहीं दबकी चली जाती हैं। तो उनके सबके दया आए इनका देख के, तो इनके लगे आए। तो ये नाग नागिन का देख के डराए लगी और दबकी चली जाती हैं सोरी में, और दबकी चली जाती हैं। तो नाग नागिन कहा था कि बिटिया तू हमका देख के डरा ना, हम तो का कोनो नुकसान ना पहुँचाऊँ। पहले तू ही बताओ ये जंगल में अन्हारे में इतनी रात की तू काव करती है, तू अकेले हियाँ काव करती है। कौनो जंगली जानवर है यहीं तो का खाए जाइए काव कैसे। और बिटिया तू कौन तो का दुख बा, कौन तकलीफ बा जौन तू ये इतने घने जंगल में अकेले इतनी रात की बैठी है। तो बतावे लगे कि ऐसे ऐसे बात बाटे, हमरे जीवन में बहुत गरीबी बाटे। ऐसे ऐसे बात बेटा हम रोटी बनाए तो माई का अपने दूठी बड़ी बड़ी रोटी उहे दई दे खाए का, अपने लिए टिकरी बनाए रहे और भौरी बनाए रहे। तो माई हमारा हमका उही लिए मारी ही कि काहे का हमका टिकरी ना दू, उनका टिकरी ना दे यही के लिए हमका मारी ही और मार के घरे से निकाल दी। तो कहीं कहीं कि भाई उनका सबका दया है नाग नागिन का, कहीं बिटिया तू झंका ना रोवा ना परेशान ना हुआ, चला तू हमरे घरे। तो कहीं कहीं नाही नहीं हम तोहरे घरे ना जाबे। अब वह ई सोचत यहाँ नाग नागिन के कौन घर होए, कौने घरे दुआरे इनके जाबे। तो कहीं नहीं बिटिया तू चला हमरे घरे, कहीं नहीं हम तोहरे घरे ना जाबे। भाई अब नाग नागिन जिद्दे पर नहीं बिटिया हम तो का कोनो नुकसान ना पहुँचाऊबे, तो का तनकी न परेशान करब। अब तू चला हमरे घरे, अब तू ये घने जंगल में कहाँ जाबू, तो का कोनो जंगली जानवर खाए जाइ हैं। अब ऐसे ऐसे समझाओ तहाँ तो मान गई। अब नाग नागिन सर 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 आगे गए निकला चला गए अपन दोनों जने और पीछे पीछे ये गई। जब गई तो देखत यहाँ नाग नागिन के खूब बढ़िया राजमहल बना बाटे और खूब सोना ओना घर में उनके मेढ़ा बाटे राजमहल में, बहुत अच्छा से घर द्वार रहन है। पूरा गई अपन रानी बन के ये रहे लागी। अब धीरे धीरे भाई ये खाना पीना बनवाए, नाग नागिन अपन बढ़िया बढ़िया खाएं पिए और वो अपन दिन भर अपन नाग नागिन बहरे घूमे टहरे और ये घर में राजकुमारी बन के बैठी रहे अपन रहें।
ऐसे ऐसे समय गुजरत गए। जब समय गुजरत गए धीरे धीरे भाई अब ये बड़ी हो गई, तो नाग नागिन अपन बिटिया के समान इनका माने लाग रहे हैं। जैसे बिटिया के अपने रखत हैं वैसे वो दोनों जने भाई औलाद तो रही ना, तो यह सोच के अपने बिटिया की ना इनका रखे रहन। तो नाग नागिन की चिंता होए लाग। नागिन नागिन कहत हाँ एक दिन कि अब तो ये बड़ी हो गई, भाई बियाह गौन करे के चाही। तो अगर हम बियाह गौन इनका तय कराई जाब केहू घरे जाबो करब तो के इनके बियाह तय करे। ये कहे कहे कि नाग नागिन के लड़किया बच्चा नागे नागिन हुई हैं। तो यह लिए यह संकोच बस नाग नागिन आपस में बात करता हाँ कि चला वही जंगल में देखा जाए, अगर केहू शिकार करे आवत है तो हम वहीं से बियाह तय कर लेबै अपने बिटिया का। तो यह सोच के खाए पी के बढ़िया बढ़िया बनवे चनवे खाए पी के दोनों जने वही जंगल में जाए के बैठे। रोज रोज जाए के वही जंगल में बैठा रहे। अगोरत की केहू शिकार करे आए तो हम अपने बिटिया के लिए उन्हें पसंद कर लेबै, उन्हें बियाह गौन कर देबै। यह सोच के वहीं जंगल में बैठा रहे। एक दिन राजा के लड़किया शिकार करे आए। तो राजा के लड़किया देख के भाई राजकुमार तो रहबे करा। ये दोनों जने भाई खुश हो गए, इनका खूब सुंदर लागेन। वे कहें कहें कि हमारी बिटिया के लिए ये तो बहुत अच्छा लड़किया बाटे। तो उनके सामने गए तो कहता कि तू के है, और उनका देख के वो डराए लागेन, भाई भागे लागेन। तो कहन कहन कि बेटवा हमका देख के डरा ना, और ऐसे ऐसे बात बाटे, हमरे एक ठी बिटिया बाटे, तू उनसे बियाह कैला, तू हमका बहुत अच्छा लागे, यह लिए हम तो उसे कहत ही। तो कहन कहन कि नाही ऐसे ना हो सकत, नाग नागिन के लड़किया बच्चा नागे नागिन होत हन, और हम तोरे बिटिया से बियाह करब, हम तोरे बिटिया से बियाह ना करब। कहन नाही ऐसे बात ना ना, तू चल के हमरे बिटिया से पहले मिल ले, तब तो का जौन कहा हो तब कहा। तो कहन कहन कि ठीक है। तो नाग नागिन अपन सरकत आगे गे चलेन, पीछे पीछे ये गए। जब गए तो देखा था कि राजमहल है ना बना बा बढ़िया, जैसे राष्ट्रीय ठाट होट है सब कुछ है वैसे व्यवस्था। तो ये देखें तो चौंकी गए कि नाग नागिन की इतनी अच्छी व्यवस्था, और घरे में इतना बढ़िया से सोना चांदी से सब मिढ़ा बाटे घर दुआर। तो देख के खुश हो गए, और जब उनके बिटिया आए सामने तो उनके बिटिया देख के राजकुमार मोहित हो गए। राजकुमार ये देखा था कि नाग नागिन और उनके बिटिया यस। तो भाई एक दूसरे का दोनों जने पसंद करें। जब पसंद करें तो उनके बियाह गौन दोनों जने खोई गए। राजकुमार अपन दुल्हन अपने घरे लई गए, महतरियो अपन परछी उरछी पतो उतारी। भाई ये एक दो दिन रही, ओकरे बाद अपने सास से कहे लगी कि ये ऐसे ऐसे बात बेटे, हमरे जीवन में बहुत गरीबी रही ही, तो हमार महतारी हमका मार वार के घरे से निकाल दे रही ही। वही जंगल में हम बैठी रहे तो ये नहीं नाग नागिन हमका लई आए अपने घरे। हम हुआ नाग नागिन के पास राजकुमारी बन के रहत रहे है। हुआ से हम आए तो यूँ हम राजकुमारी बन के बैठी यही। यह लिए औशान माता का कृपा है जौन की आज हमार किस्मत यस बदलिए औशान माता कृपा से। तो भाई ससुइयो अपन पूरा पूजा पाठ का औशान माता का इंतजाम करी और पूजा पाठ करवाई। ऐसे ऐसे औशान माता को पूजा पाठ हमेशा करवावत रही। तो औशान माता कृपा दृष्टि उनके घर परिवार पे बना रहन है, और उनके गरीबी दूर हो गए। वह बिटिया का हे औशान माता, जैसे वह बिटिया गरीबी दूर करूँ, सब कष्ट दूर करूँ, वैसे जे तुहार कथा सुने, तुहार मान मनौती मांगे ओके सबके कष्ट दूर करा। बोलो औशान माता की जय।